Praise the Lord, everyone. परमेश्वर की स्तुति हो आप सबको। Thank God for this morning. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए। I'd like to turn to Hebrews in chapter 1. मैं मुड़ना चाहूँगा इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय। If you have been coming to this church for some time, अगर आप कुछ समय से इस कलीसिया में आ रहे हो तो you know that one of the main things we stress in this church is the new covenant. आप जानते हो कि एक मुख्य चीज़ जिस पर हम जोर देते हैं वो है नई वाचा। The word covenant means an agreement. वाचा इस शब्द का मतलब होता है करार। The Bible is divided into two parts. बाइबल दो हिस्सों में बटी हुई है, Old Testament, New Testament. पुराना नियम नया नियम। That is Old Covenant and New Covenant. वो है पुरानी वाचा और नई वाचा। And here it says in the very first verse, और बिल्कुल पहले वचन में यहाँ लिखा है, God, Hebrews 1 verse 1. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला वचन। God, after he spoke long ago to the fathers, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से, that is to all the Old Testament saints, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से बातें की थी, वो है पुराने नियम के संतों से, through the prophets, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, in many portions and in many ways, and that's the entire Old Testament. He's talking about that. वहाँ लिखा है कि उसने थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की थी। ये वो संपूर्ण पुराने नियम के विषय में बात कर रहा है। Has now in these last days spoken to us in his son. दूसरा वचन, इन अंतिम दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, Whom he has appointed heir of all things, through which he made the world. जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। Verse 1 is a description of the Old Testament. ये जो पहला वचन है ये पुराने नियम का एक वर्णन है। The only way they could hear God in those days was through the prophets. उन दिनों परमेश्वर को सुनने का इकलौता जरिया जो उनके पास था वो था भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। And there were not prophets there all the time. और हर समय उनके पास भविष्यद्वक्ता होते थे ऐसा भी नहीं है। There were many false prophets. कई झूठे भविष्यद्वक्ता भी थे। Occasionally there were some true prophets. कभी कभार उन्हें सच्चे भविष्यद्वक्ता मिलते थे। But most of the time they didn't have any prophets. पर अधिकतर समय उनके पास कोई भविष्यद्वक्ता नहीं थे। But now he's not primarily speaking to us through any prophets. पर अब वो प्राथमिक तौर पर हमसे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात नहीं कर रहा Or through any man. या किसी मनुष्य के द्वारा बात नहीं कर रहा। He's speaking to us in Christ. वो हमसे मसीह के द्वारा, मसीह में बात कर रहा है। So the important thing here is that should come to us is, और इसलिए इस वचन से जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो ये है, if all you hear is a preacher on a Sunday morning, अगर आप केवल और केवल रविवार के दिन सुबह एक प्रचारक को सुन रहे हो तो, or a preacher on YouTube or some message you hear, या YouTube पे किसी प्रचारक को आप सुन रहे हो या कोई संदेश जो आपने सुना है केवल उतना ही आप सुन रहे हो तो you're really back under the old covenant. फिर आप पुराने नियम के अधीन हो, पुरानी वाचा के अधीन हो। Because that's how God spoke under the old covenant. क्योंकि पुरानी वाचा में परमेश्वर ऐसे ही बात किया करता था। He does use men, वो मनुष्यों का इस्तेमाल करता है आज भी। but if he's a true prophet, पर अगर वो व्यक्ति एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है तो he will not point to himself. वो अपनी ओर नहीं इशारा करेगा, वो अपनी ओर नहीं लोगों को लाएगा। He will not want you to listen just to him. वो ये नहीं चाहेगा कि आप केवल उसी की बात सुनो, उसी को सुनते रहो। He will point to Christ and वो मसीह की ओर इशारा करेगा seek to lead you to listen to Christ in your life. और वो ये कोशिश करेगा कि वो आपका मार्गदर्शन करे, आपको एक ऐसे जीवन में चलाए जहां आप मसीह का सुनते हो, मसीह को सुनते हो। So I fear that many of us are very faithful in listening to what is taught in the church. और इसलिए मेरा डर है कि हम में से कई बहुत विश्वास योग्य है उन चीज़ों को सुनने के लिए जो कलीसिया में सिखाई जाती है।
and probably understood many things शायद हम यहाँ कई चीज़ों को समझ भी गए that are हैं being taught here as well. जो यहाँ सिखाई जाती है। But what I want to ask you, my dear brothers and sisters, is पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ, if God is speaking through Jesus, do you hear Jesus speaking to you directly through the Holy Spirit? अगर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बात कर रहा है तो क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा सीधा सीधा यीशु को बात करते हुए सुन पाते हो? Otherwise you have missed the most important thing in the Christian life. अगर नहीं तो मसीही जीवन के सबसे मुख्य बात से आप चूक गए हो। Long ago he spoke through the prophets in many पूर्व युग में बहुत लंबे समय पहले उसने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात की ways, कई तरीकों से, but now he has spoken to us in Christ. पर अब इन दिनों में उसने हमसे मसीह के द्वारा बात की है। Has he spoken to you in Christ? क्या उसने आपसे मसीह में बात की है? The Bible is, I think, one reason why God did not allow the Bible to be printed for 1400 years after Christ. मुझे लगता है एक कारण क्यों परमेश्वर ने बाइबल को प्रिंट नहीं होने दिया, छपने नहीं दिया यीशु मसीह के 1400 वर्षों बाद तक, is because he wanted to show that it's not through a book that we come to know God. वो कारण ये है क्योंकि वो हमें दिखाना चाहता था कि हम किसी पुस्तक के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं आते। Bible is very important. बाइबल बहुत महत्वपूर्ण है। But I've often thought about this, that if the Bible is the most important thing for the Christian life, पर अगर, मैंने कई बार इस विषय में सोचा है, अगर हमारे मसीही जीवन के लिए बाइबल सबसे महत्वपूर्ण चीज होती तो God would have definitely allowed printing to be discovered at least 100 years before Christ. परमेश्वर ने निश्चित तौर पर प्रिंटिंग करना या किताबों को छपने की खोज मसीह के आने के 100 वर्षों पहले ही होने दी होती, so that as soon as the Gospels, as soon as Jesus came and the Holy Spirit came, all the teachings could be printed. ताकि जैसे ही मसीह आया, जैसे ही पवित्र आत्मा आया, वो सारी जो शिक्षाएं थी वो छाप सकते थे, वो उसको प्रिंट किया जा सकता था। And every Christian could have a copy of the Bible. और फिर प्रत्येक मसीही के पास बाइबल की एक प्रति हो सकती थी, so that they could read it. ताकि वो बाइबल को पढ़ पाते। And that's very significant to me. और मेरे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है That God did not allow that. कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी, Because the primary way through which God speaks, क्योंकि जो मुख्य जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, हमसे आज परमेश्वर जिसके द्वारा बात करता है, He uses the Bible, वो बाइबल का इस्तेमाल करता है, is through the Holy Spirit who exalts Christ. पर पवित्र आत्मा के द्वारा जो मसीह को ऊंचा उठाता है। And the first thing the Holy Spirit does in our life is give us an assurance that God has accepted us. और पहली चीज जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है वो ये है कि वो हमें एक आश्वासन देता है कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, And that our sins are forgiven. और ये कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं। And I want to ask you not what you believe because somebody showed you a verse in the Bible. और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, ये नहीं कि आप किसी चीज़ पर इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको उसे बाइबल में दिखाया था, कोई वचन दिखाया था। Yeah, there are verses in the Bible that we believe. हाँ, बाइबल में ऐसे वचन हैं जिन पर हम विश्वास करते God's हैं। word is given to us to have faith. परमेश्वर का वचन हमें दिया ही गया इसलिए है ताकि हमारा विश्वास हो। But there are so many people पर ऐसे कई लोग हैं who have read the Bible and who believe so many things in it who are in hell today. जिन्होंने बाइबल पढ़ा है और बाइबल के अंदर कई बातों पर उन्होंने विश्वास रखा है जो आज नर्क में है। I'll tell you that honestly. मैं आपको ये ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, Because they never came in touch with Christ. क्योंकि वे कभी मसीह के संपर्क में नहीं आए। They came in touch with a book. वो केवल एक किताब, एक पुस्तक के संपर्क में आए, Or they went to a church. या वो किसी कलीसिया में They गए, heard a preacher. उन्होंने एक प्रचारक को सुना। I don't want a single person sitting here listening to me today मैं नहीं चाहता कि यहाँ बैठा एक भी व्यक्ति जो आज मुझे सुन रहा है to end up in hell. कि वो उसका अंत नर्क में हो। Hell is real. I'll tell you, it's very real. नर्क ये एक वास्तविक जगह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल वास्तविक जगह है। And there are a lot of people who are going to end up there. और ऐसे कई लोग हैं जिनका अंत नर्क में होने वाला है, Not because they don't know the Bible, इसलिए नहीं क्योंकि वे बाइबल को नहीं जानते, नहीं,
but because they don't walk in the light. पर इसलिए क्योंकि वे ज्योति में नहीं चलते। In other words, they are not honest. दूसरे शब्दों में वे ईमानदार नहीं They हैं, are not truthful. वे सच्चे नहीं हैं, They are not humble. वे नम्र नहीं हैं। I would give you 2 bits of advice if you want to really fellowship with God and escape eternal damnation. मैं आपको 2 सलाह देना चाहता हूं, अगर आप वास्तविकता में परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हो तो, और अगर आप अनंत काल के लिए उस दंड से बचना चाहते हो तो। Is always be totally honest. पहली सलाह यह है कि हमेशा पूर्ण तौर पर ईमानदार और सच्चे रहे, With God परमेश्वर से and with yourself. और अपने आप से भी। That's number 1. ये पहली चीज है। When your conscience convicts you of something wrong, जब आपका विवेक आपको बताता है कि आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ गलत करने का वो एहसास आपको दिलाता है, don't argue with your conscience. Don't अपने विवेक के साथ बहस ना करे, justify yourself. No, but it's because of this I did it, because of that. अपने आप को सही ना ठहराए कि नहीं ये कारण था क्यों मैंने वो किया, इस कारणवश मैंने ये किया। The moment you start saying that, जिस क्षण आप ये कहना शुरू करोगे, your conscience will keep quiet. आपका विवेक चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, Won't trouble you again. वो आपको फिर से तकलीफ नहीं देगा, And you have lost the most important voice that God put inside you. और आप उस सबसे महत्वपूर्ण आवाज को खो बैठे हो जिसको परमेश्वर ने आपके अंदर डाला था। You can argue with people, but don't argue with your conscience. आप लोगों से बहस कर सकते हो पर अपने विवेक के साथ बहस ना करे। You can argue with me if you like. आप चाहे तो मेरे साथ आकर बहस कर सकते हो, वाद कर सकते हो। Of course, I won't argue back. हाँ, मैं आपके साथ बहस नहीं करूँगा, I'll just leave you to say what you want to say. मैं आपको छोड़ दूंगा, आप जो चाहे वो बोल सकते हो। But if you argue with your conscience, पर अगर आप अपने विवेक के साथ बहस करने लगे, वाद करने लगे when your तो, conscience tells you that was wrong, जब आपका विवेक आपको बताता है कि वो गलत था, the way you spoke to your wife was wrong, जिस तरीके से तुमने अपने पत्नी से बात की वो गलत था, the way you spoke to your husband was wrong, जिस तरीके से तुमने अपने पति से बात किया वो the गलत way you था, did that was wrong, जो तुमने वो किया वो गलत था, that was unrighteous, that financial transaction you वो जो आर्थिक या पैसे का लेन देन जो तुमने किया था वो बिल्कुल अधर्मी था, did in the office. जो तुमने अपने ऑफिस में किया, Signature you put to a document is a lie. जिस दस्तावेज पर तुमने अपने हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किया है, वो झूठ था। And you argue with your conscience and say no, but because of this, because of that. पर अगर आप अपने विवेक से वाद करने लगो, बहस करने लगो और कहो नहीं, इस वजह से, इस कारण की वजह से, उस कारण की वजह से, I tell you, you have started on your pathway to hell that moment. मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी क्षण अपने नर्क जाने के मार्ग पर आप उस मार्ग पर आपने पहला कदम ले लिया है। And you don't have anybody, you don't blame the devil. और आपके पास और कोई नहीं है जिस पर आप दोष लगा सकते हो। आप शैतान को दोष न लगाए, Blame yourself for अपने आप को दोष लगाए, not listening to your conscience. क्योंकि आपने अपने विवेक की बात नहीं मानी। That is the first thing. ये पहली चीज है। And when God speaks to you that way, if you keep following your conscience, और जब परमेश्वर आपसे इस प्रकार से बात करता है, अगर आप अपने विवेक की बात मानते रहे, उसका अनुसरण करते रहे तो Holy Spirit will see that you are sincerely seeking to live according to the light you have. पवित्र आत्मा इस बात को देखेगा कि आप बड़ी ईमानदारी से उस ज्योति के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हो, जो ज्योति आपको अब तक मिल चुकी है। He will lead you to Christ. फिर वो आपको मसीह की ओर ले जाएगा। And you'll finally be able to hear Jesus himself और आखिरकार आप स्वयं यीशु मसीह को सुन पाओगे, speaking to your heart. जो यीशु मसीह आपके हृदय से बात करते हुए आप उसे सुन पाओगे।